ये रेडियो भी बंद हो गया। अरे रे, कितना अच्छा गाना चल रहा था। मालिक ये लीजिए, जल्दी से चाय पी लीजिए, एकदम गरम गरम है। हाँ, चाय तो पीऊंगा, लेकिन देखना मेरा रेडियो खराब हो गया है बुद्धू। गाना सुनने का मेरा बहुत मन था बुद्धू। कैसा गाना मालिक? अरे बुद्धू, गाना तो गाना होता है जिसे सुनने से दिल बाग बाग हो जाता है। पर ये गाना कहाँ से आता है मालिक? हाँ? ये सुर और ताल से गाना तैयार होता है बुद्धू। ये सुर और ताल कहाँ से आता है मालिक? अरे बुद्धू, तू तो कुछ भी नहीं जानता। सितार, गिटार, तबला, वायलिन, सारंगी, नारंगी, इन सब वाद्य यंत्र में ही तो म्यूजिक होता है। समझ गया मालिक। आप अगर पहले ही म्यूजिक बोल देते तो फिर इतना बोलना ही नहीं पड़ता ना। गाना कहकर आपने मुझे चिंता में डाल दिया था। मैं रसोई में जाकर बाकी काम खत्म कर लेता हूँ। आप जल्दी से इस गाने की मशीन को ठीक कर लीजिए मालिक। ये बैंगन और कद्दू कैसे दिए हैं भाई? बैगन 40 रुपए के और कद्दू 20 रुपए के। अच्छा, दोनों मिलाकर हुए 60 रुपए। ठीक है, दोनों 1-1 किलो दे दीजिए मुझे। अरे, इसी संगीत के बारे में तो मालिक कह रहे थे मुझसे। एक बार अंदर जाकर देखता हूँ। आइए आइए, बताइए कौन सा वाद्य यंत्र बजाना चाहेंगे? मैं तो अपने मालिक के लिए ऐसा संगीत बनाना चाहता हूँ जिसे सुनने से मालिक बहुत खुश हो जाए। तो आपको क्या बजाना आता है? मुझे तो सिर्फ ताली बजाना आता है। अरे बाबा, गिटार, सितार, तबला, हारमोनियम, क्या बजाना आता है आपको? जी, मुझे ये सब बजाना नहीं आता है। फिर तो सीखना पड़ेगा। महीने में 5,000 रुपए लगेंगे, सब कुछ सीख सकते हैं। 5,000 तो बहुत ज्यादा होते हैं। आप मुझे एक दिन के लिए ये दे दीजिए, मैं घर पर ही बजाना सीख लूंगा। इसके लिए हर दिन 500 रुपया किराया लगेगा, लेकिन घर का पता भी बता देना होगा। घर का पता देकर एक दिन के लिए ले जाइए। ये अच्छी बात है। तो आज के लिए मुझे ये तबला दे दीजिए। ठीक है, पैसे दे दीजिए। जब घर पर कोई नहीं होगा तब प्रैक्टिस कीजिएगा, उससे ताल को समझने में आसानी होगी। ठीक है, मैं अकेले ही बजाऊंगा इसे। बहुत रात हो गई है बुद्धू, और यहाँ खड़े खड़े मुझे देख क्यों रहा है? जा, अब तू भी जाकर सो जा। आपके सोने से पहले मैं कैसे सो सकता हूँ मालिक? पहले आप, उसके बाद मैं। हाँ, तेरा जो मन करता है वही कर। मुझे तो लेकिन बहुत नींद आ रही है। मालिक को तो पता ही नहीं है कि मैं छिपकर वाद्य यंत्र बजाना सीख रहा हूँ। जल्दी से सीखकर मालिक के लिए गाना बनाऊंगा। बाप रे बाप, इतनी रात को आखिर कौन तबला बजा रहा है यहाँ? कौन है रे? कौन है? अरे सुनो तानसेन, तबला बजाकर कान का दिमाग क्यों खा रहे हो? जरा बताओ। बंद करो, अभी क्या अभी बंद कर दो। क्या बात है चाचा जी, मैं जरा तबला बजाना सीख रहा था। हाँ, सीख रहा है? दिन के वक्त तेरा ये सीखा कहाँ घूमने जाता है रे? इतनी रात को सबकी नींद हराम करके बजा रहा है यहाँ पर है? दिन के वक्त मुझे काम होता है ना चाचा जी, इसलिए अभी सीख रहा था मैं। तो फिर जा, यहाँ से कहीं दूर जाकर बजा। अगर मैंने तुझे यहाँ आसपास कहीं फिर से देखा ना तो मैं तेरी पुलिस में शिकायत कर दूंगा बुद्धू। ठीक है छानू चाचा, मैं कहीं और जाके बजा लेता हूँ इसे।
पता नहीं वो रघुराम कहाँ से इस पागल को पकड़कर लेकर आ गया है। हाँ हाँ हाँ, यही अच्छी जगह है, यहाँ कोई झमेला नहीं होगा। अरे ये कहाँ से आ गए? अरे भाग बुद्धू भाग, वरना तो मारा जाएगा आज। अरे बुद्धू भाग। मुझे तबला नहीं चाहिए, कोई और बाजा दे दीजिए। तबले की आवाज से मेरे पीछे कुत्ते पड़ गए थे। कोई और बाजा चाहिए तो फिर से पैसे देने होंगे। ठीक है, आप दे दीजिए मुझे। कल इसे वक्त पर वापस कर देना। ये जगह बिल्कुल सुनसान है, आज यहीं पर प्रैक्टिस करूंगा मैं। अरे ओ बेवकूफ, इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं और तूने पूरे गांव को परेशान करके रखा है। मुखिया जी मेरा कान। तेरा कान तो क्या? हाँ, तेरा कान तो क्या? तू हम सबके कान के पर्दे फाड़ रहा है, उसका क्या? हाँ, इसे पकड़कर रघुराम के पास लेकर चलो, वही तो इसका मालिक है ना। हमारे यहाँ हम सबका कान और दिमाग खराब करने के लिए छोड़ के चला गया। क्या रे बुद्धू? अरे मुखिया जी आप यहाँ पर? इसे संभालो रघुराम। रात रात भर कभी तबला तो कभी गिटार बजाकर गांव के सभी लोगों को इसने परेशान करके रखा है। ऐसा चलता रहा तो अच्छा नहीं होगा। मेरी बात कान खोलकर सुनो। ये सब क्या कह रहे हैं बुद्धू? मालिक, मैं तो सिर्फ बाजा बजाना सीख रहा था। तो ठीक है, रघुराम के सर पर बैठकर तबला बजाना है। हमारे गांव में यहाँ वहाँ मत बजाना है। चलो सब लोग। कल रात को कुछ जाने बिना ही मालिक ने मुझे बहुत डांट फटकार लगाई। अब से मैं दिन के वक्त ही प्रैक्टिस करूंगा। मेरे पास सिर्फ 100 रुपए बचे हैं, बाजा कैसे मिलेगा? भाई साहब, इस बांसुरी की कीमत क्या है? कितना बड़ा है और देखने में बिल्कुल अलग है। इसे बीन कहते हैं। इसका सुर सुनते ही बड़े अच्छे अच्छे बिल्कुल मुग्ध हो जाते हैं। वाह 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 वाह, यही तो चाहिए मुझे। इसकी कीमत क्या है? 100 रुपया। दीजिए, मुझे बांसुरी दे दीजिए। अरे ओ बेवकूफ, आखिर ये सब चल क्या रहा है? और इतने सारे सांप तू कहाँ से लेकर आया? मालिक, मैं इन्हें नहीं लाया, बांसुरी की धुन से ये सब मुग्ध होकर आ गए हैं। अब मैं आपको सुनाऊंगा तो आप भी मुग्ध हो जाएंगे ना। आपको संगीत से प्यार है, ये मैं जानता हूँ मालिक। अरे ओ बेवकूफ, मैं कोई सांप हूँ क्या जो तेरी बीन के सुर पर नाचूंगा? तू निकल जा यहाँ से और इन सबको भी यहाँ से लेकर चला जा। अरे रे। अरे मालिक, एक बार मेरा सुर तो सुन लीजिए आप। ए, तू जा रहा है कि नहीं? निकल, मैं कहता हूँ निकल जा यहाँ से। अरे 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 अरे, सांप सांप, देखो देखो, सांप सांप सांप। इस बुद्धू ने तो पूरे गांव को हद से ज्यादा परेशान करके रखा है भाई। मुझे तो उसके पास जाने में भी डर लग रहा है। अगर सांप ने काट लिया तो इस कम उम्र में ही मर जाना पड़ेगा। मुझे नहीं मरना चाहता। चलो चलो सब चलो, रघुराम के पास जाते हैं। चलो चलो। सुनो रघुराम, तुम्हारा बुद्धू तो पूरे गांव में सपेरा बनकर घूम रहा है। अगर किसी को सांप ने काट लिया तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा रघुराम। हाँ, कह देता हूँ। हाँ। बाप रे बाप, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे तो पता ही नहीं कि वो कहाँ से बीन लेकर आया है। पूरा गांव अभी उस बीन के सुर पर नाच रहा है रघुराम।
अरे सांप सांप भागो भागो सांप 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 भागो। लगता है बुद्धू ने इस गांव को जंगल बना डाला है। यहाँ तो अजगर भी है, एक बार पकड़ लिया तो साबुत ही निकल जाएगा हमें। अरे बाप रे बाप। एक तरफ मेरे मालिक हैं जिन्हें मेरा सुर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और एक तरफ तुम सब हो जिन्हें ये सुर बहुत अच्छा लग रहा है। दर्द, बीन बजा बजा कर मेरे मुंह में बहुत दर्द हो गया है, बहुत भूख भी लगी है, क्या खाऊं मैं? ये आम तो काफी मीठा लग रहा है, पर इन्हें तोड़ूं कैसे? अरे बाप रे, ये सारे सांप मेरे तरफ क्यों आ रहे हैं? अरे बाप रे, ये तो मुझे काट लेंगे। मालिक, मेरे मालिक, मुझे बचा लीजिए, मालिक बचा लीजिए। अब तो खुद ही देख ले बुद्धू कि तूने आखिर क्या कांड कर रखा है। अगर मैं वक्त पर नहीं आता तो ये सांप तुझे काट लेते बुद्धू। फिर तो बहुत अच्छा हो जाता, काम तमाम ही हो जाता। इस बेवकूफ ने पूरे गांव के लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करके रखा है। अरे बाप रे, इस रेडियो को भी अभी ही बंद होना था। बुद्धू भाग, बुद्धू, अरे भाग, भाग, भाग।